जो मीटिंग होने वाली, मतलब जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, ये कुछ आपको नगेट्स मिलने वाले हैं। अगर इफ यू गो बैक टू द कैलेंडर, आपने देखा होगा कि लास्ट 3 वेडनेसडे हमने एक ग्रूमिंग सेशन किया था ओनली फॉर फ्यू क्वालिफायर्स, राइट? वो कौन क्वालिफायर्स है आपको पता है? अगर आप वो ट्रेनिंग सेशन का पार्ट नहीं थे तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। क्या मिस किया, शायद मैं उसके कुछ नगेट्स आपको दूंगी, तो यू विल एक्चुअली फील कि यस बहुत कुछ मिस किया है। एंड आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू क्वालिफाई फॉर दैट, बिकॉज यू नो इट्स ऑलवेज, हम एक क्राउड का हिस्सा तो हमेशा होते हैं, बट इट इज ऑलवेज गुड टू बी आउटस्टैंडिंग इन अ क्राउड, यू नो। एक बार मुझे आई थिंक मेरी शादी जब भी हो रही थी ना, मतलब सुरेश ने मुझे एक कार्ड दिया था, हमारा कुछ ये नहीं हुआ था, मतलब डिस्कशन चल रहा था, बट ही गिव मी वन कार्ड एंड उसमें उसने वो कार्ड दिया था, उसका जो मैसेज था, यू आर आउटस्टैंडिंग इन अ क्राउड। एंड उसके बाद यू नो वो दिमाग में बैठ गया कि हर टाइम मुझे वो आउटस्टैंडिंग बनना पड़ेगा, मुझे उसके लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा, यू नो। सो ऑलवेज आप जिस भी, इट्स नॉट ओनली फॉर एमए बिजनेस, ओके, लाइफ में आप जहाँ पे भी हो वहां पे आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। यू शुड ऑलवेज बी आउटस्टैंडिंग इन अ क्राउड। सो ये जो मूवर्स एंड शेकर्स का क्राइटेरिया, इट इज नॉट अ बिग डील, यू नो। ये एक खुद को एक आपको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू कम इन द इनर सर्कल ऑफ योर मेंटर। अदरवाइज आपके मेंटर आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके साथ टाइम इन्वेस्ट करना है? एंड यू विल नॉट बिलीव, ये जो सेशंस हमारे हुए हैं इसमें इतना सारा यू नो इम्पोर्टेंट, वो एक बोलते हैं ना कि एक पत्थर होता है, एक कोयला होता है, उसके बाद वो वहां से एक डायमंड निकलता है, बट वो अनकट होता है, उसको भी पॉलिशिंग की जरूरत होती है। तो ये जो ग्रूमिंग सेशंस जितने भी हुए हैं वहां पे बहुत सारा ग्रूमिंग, मतलब वो कट्स मिले हैं, सो दैट एक वो डायमंड बने, वो शाइन करे, यू नो। सो अगर आपने वहां पे नहीं थे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। जिस आपके जो सपने हैं जो अचीव करने के लिए आप आए हो, उसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि यू नो जस्ट क्वालिफाई, जितने भी हमारे क्राइटेरिया सेट करते हैं तो क्वालिफाई करो एंड बी पार्ट ऑफ द मूवर्स एंड शेकर्स। एंड उसमें भी आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें भी महेश ने और थोड़ा पॉलिशिंग किया कि जिसमें से और जो रियली शाइनिंग करते थे वो इमर्ज किया है, यू नो, उनका एक सेपरेट ग्रुप बना। सो इट इज वेरी वेरी यू नो इम्पोर्टेंट कि डोंट टेक दिस क्राइटेरियाज ग्रांटेड, आपको वहां पे भी डिसिप्लिन आपको दिखाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी यू नो let me you know congratulate all the movers and shakers जो consistent qualifiers रहे। Can you just raise your hand? आप virtual hand raise कर सकते हैं। Awesome, congratulations। बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं। अगर आपका हैंड रेज नहीं है, सो देयर इज अपॉर्चुनिटी कि इस महीने से आप शुरुआत कर सकते हैं एंड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। उसमें वंस यू एंटर, उसके बाद आपको वापस निकलना नहीं है, ओके। सो कुछ ये देना चाहूंगी यू नो कि क्या पाया है हमने वो ग्रुप में। एक्चुअली स्पीकिंग यू नो हम बिजनेस में क्यों है, हमारा जो बिजनेस कर रहे हैं सपने अचीव करने के लिए, राइट? और हमारे सपने हमेशा किस चीज से जुड़े होते हैं? हम सपने किस चीज का देखते हैं, यू नो, कुछ वो लाइफस्टाइल हमेशा होता है ना कि हमको ये करना है, लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है। बट मैं जब भी वो ट्रेनिंग सेशन महेश का वापस एक बार सुन रही थी ना, तो मुझे पता चला, मतलब उसका एक्चुअली मीनिंग मुझे वो सब सेकंड इसमें पता चला कि हम लाइफ के बारे में जो सोचते हैं कि सक्सेस एंड ड्रीम्स को हम हमेशा कोरिलेट करते हैं कि अगर मेरे सभी सपने पूरे हुए दैट मीन्स आई एम सक्सेसफुल। इट इज नॉट लाइक दैट, यू नो, कि लाइफ एंड लाइफस्टाइल ये दोनों चीजें अगर आपने अचीव की, वो लाइफ में भी अगर आपकी चॉइस की लाइफ अगर आप जी सकते हो तो ही आप खुद को सक्सेसफुल बोल सकते हो। यू नो ये कितना सिंपल है बट कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें। क्या रियली आप आपके जो चॉइस आपके मतलब जो लाइफ ऑफ चॉइस आप जी रहे हो? अगर नहीं है देन यू शुड डू समथिंग। अदरवाइज क्या होगा ना कि एक ही तो लाइफ है हमारे पास, राइट? उसमें से भी अगर अपने टर्म पे नहीं जिएंगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लाइफ? ये बिजनेस के थ्रू हमको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम वो चॉइसेस क्रिएट करें एंड जो यू नो वो लाइफ है उसको लाइफस्टाइल के साथ जुड़ के एक एग्जाम्पल सेट करें एंड वी कैन यू नो empower so many people in our life. Yes, so और क्या अचीव किया हमने? विनोद एंड रोमा से बहुत कुछ अब तक
कितने सालों से हम ये MSD सुन के आ रहे हैं। सो क्या है MSD? माइंडसेट। एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट। कोई भी चीज पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है बहुत सारी, क्योंकि हम इतने बिजी अपने रूटीन लाइफ में। सो माइंडसेट किस चीज से होता है? आप खुद को अगर लीडर मानते हैं तो लीडरशिप ऐसा नहीं है कि ओके मैं 12% हूँ, मैं 15% हूँ, या मैं सिल्वर, मैं प्लेटिनम हूँ। दैट इज नॉट लीडरशिप। लेकिन आप जिस तरह से थिंक करते हैं, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उस वो आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लीडरशिप। वहां से आपकी माइंडसेट आपका डेवलप होता है। एंड माइंडसेट के साथ साथ ये जो आप खुद को जो क्वालिफाई करते हो, वो आपका जो पॉलिशिंग हो रहा है वहां पे आने के लिए, क्योंकि माइंडसेट किस चीज से होगा कि बहुत सा कभी कभी क्या होता है कि उसके लिए हमको एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन किससे होता है? कभी हमने किसी की लाइफ स्टोरी सुनी या फिर कोई मूवी देखी या कुछ ऐसे, तो हम एकदम मोटिवेट होते हैं एंड हम भी डिसीजन लेते हैं मुझे ये करना है। बट शुरुआत तो करते हैं, खाली मोटिवेट होके एक्शन डालना भी जरूरी है। शुरुआत तो होती है, लेकिन वापस इतने सारे हमारे रोज के रूटीन में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो मोटिवेशन निकल जाता है। जैसे एक गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, वैसे ही हमारा मोटिवेशन, हम वी लूज अवर मोटिवेशन। सो उसके लिए वो रिपीटेशन की बहुत ही जरूरत है। एंड ये रिपीटेशन का काम कैसे होता है? व्हेन यू सी द थिंग्स, व्हेन यू लिसन टू द थिंग्स अगेन एंड अगेन, या फिर कुछ भी चीज आप रीड कर रहे हो उसको बार बार करने से ही यू विल कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, तभी वो एक्शन आपका कंटिन्यूअस रहेगा। सो ये सभी जो चीजें हैं, ये इसके लिए ये जो हमारी कम्युनिटी है, इसको बिल्ड करना, इसको इसका पार्ट बनना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिकॉज हम अकेले कुछ नहीं है, ये जो हमारी कम्युनिटी है ये हमारा एक फोर्स है। वी आर अ फोर्स, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ एक क्वालिटी है। एंड व्हेन वी आर टुगेदर वी बिकम अ फोर्स। सो आपका जो कुछ भी नीश अगर आपने आइडेंटिफाई किया है, सो उसको डेवलप करना, उसके लिए मेंटरशिप जो आपको है, हैंड होल्डिंग है, उसके लिए अगेन आपको कम्युनिटी, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। जैसे डॉक्टर वाणी ने बताया कि हम लोग को कुछ नहीं पता था। अगर हम देखें ना, सो वी आर इन दैट एज कि हमको कुछ कुछ चीजें अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि रोज रोज क्या डाले, कैसे डाले, कितना कैसे खुद को इम्प्रूव करे। बट अगर आप लाइफ के बारे में सीरियस है, अगर आपको अभी भी वो अंदर जिंदा है ना, तो आप चेंज करने के लिए रेडी हो जाओगे। आपको यहाँ पे हैंड होल्डिंग भी आपके साथ सब कुछ है, मेंटरशिप अवेलेबल है, बट आपको खुद को डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा। वो सब कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, तुम्हें बदलाव करना बहुत जरूरी है। स्किल सेट डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब से अपने बिजनेस शुरू किया ना, खुद में देखो कितने चेंजेस हमने किए हैं। मतलब मैं अगर खुद की बात करूँ तो 20 साल पहले, यस 20 साल बाद वाला होता है ना, एक कोई मूवी था, तो 20 साल पहले मैं जो थी एंड आज में बहुत फर्क आया है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ whatever I got through the community, my mentorship, my fellow mentors, हर एक से हमने कुछ ना कुछ सीखा है एंड मतलब वो अडेप्ट किया है, चेंजेस किए हैं खुद में, तभी जाके हम एक बेटर पर्सन बन सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि ये वो जो खुद में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो अच्छा है, तो डेफिनेटली हम बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। यही तो लाइफ है, खुद को बेटर करना एंड दूसरों को एम्पावर करना, कि आगे चल के कोई तो अब बोलेगा कि बिकॉज ऑफ यू मेरे लाइफ में ये चेंजेस हो गया। और ना समटाइम्स जैसे कि आप हमारे रोल मॉडल हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एंड यही जो चीज है, ये एक हमारी कम्युनिटी है, ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो, यही एक चीज जो हर एक की, बिकॉज आप जब भी लोगों के साथ बिजनेस लेके जाते हो तो आप वो आपको देख रहे हैं, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी है वो आपके पीछे कौन है, आपके जो मेंटर है, आपकी जो कम्युनिटी, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। सो इसलिए बी पार्ट ऑफ दैट। उसलिए जो विनोद ने क्राइटेरियाज रखे हैं वो मूवर्स एंड शेकर्स के लिए कितने इजी है। क्या हम खुद के कम्युनिटी को बढ़ा नहीं सकते हैं? क्या हम कुछ भी जब भी चीजें अपलोड होती है तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं? दिस इज हाउ हम एक खुद को ही और बड़ा कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, शेयर इट विथ ऑल पीपल एंड बी कि छोटी छोटी चीजें हैं उसमें चेंजेस करना शुरू करो। सो यहाँ पे और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बट इतना सारा कुछ मिला है कि वो इसके पीछे बहुत सारा एफर्ट है। यू शुड, जितने भी क्वालिफायर्स है ना,
you should definitely thank Mahesh, Vinod Roma, Mahesh Shona and Vinod and Roma, because अगर रियली देखा तो उसके पीछे कितना एफर्ट डाला है उन्होंने हमको ग्रो करने के लिए. सो अगर क्या मिला है, मैं कुछ लीडर्स को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी कि लास्ट 3 सेशंस जो हमारे 4 सेशंस हुए हैं, सो हाउ दीज सेशंस हैव एक्चुअली हेल्प देम ग्रो, और मे बी उनको उनका माइंडसेट डेवलप करने में या खुद को ग्रो करने में कैसे हेल्प किया है. सो लेट मी इनवाइट फ्यू ऑफ द लीडर्स जो ऑलरेडी कंसिस्टेंट बेसिस पे मूवर्स एंड शेकर्स क्वालिफाई किए हैं. सो कैन आई हैव Talat over here? Talat, can you share how these grooming sessions has helped you to grow in the business? You have just 1 minute, Talat. Quickly आप आपके experience share कर सकते हैं. After Talat, Neeta, you can share your experience. Hi everyone. I'm already 11 years old in this business, but let me tell you, this grooming session has actually changed everything for me 180 degree. I've learned that leadership एक सोच है, और सोच यहाँ से begin होती है. तो और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अगर माइंड नहीं यूज कर रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट, राइट? तो मुझे एक्चुअली ओनरशिप जो मैं वर्ड सुनती थी वो मैंने अब नाउ आई 24 आवर्स आई एम थिंकिंग हाउ डू आई डू दैट. ग्रूमिंग सेशन हैज changed my mindset, that grooming session has polished my skill set, and now जो plan blueprint था but अब exactly पता है कि कौन से track पे क्या करना है कैसे. तो I mean clarity is something that I've gained from these grooming sessions, and there are a lot of things, but to be very frank, mindset and ownership is something that I've gained. Thank you. Yeah. Hi, hello, Dr. Vaishali. Yeah, hello everybody. So I'll just share quickly. For me, जैसे बताया कि leadership एक सोच है. My mentors are Dr. Mahesh and Dr. Shonali. मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, ये 3 हफ्तों में जो मेरे साथ हुआ है, पहले भी होता है, always mindset better हुआ है. Because I had read somewhere कि जिसके साथ आपकी संगत है, जहाँ हो, जैसे यहाँ ग्रूमिंग मिलती है, आपकी सोच वैसी होती जाती है. और हर इंसान, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैं कितना भी सोचूं, बट यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या मिला कि I have somebody who's helping me reach where I want to reach. वो मेरी इच्छा है कि मुझे कहाँ पहुंचना है और मैं अटकती रहती हूँ. सोचो आज की लाइफ में आउटसाइड दिस कम्युनिटी देयर इज नोबडी हु वुड थिंक कि मैं अटकी हुई हूँ, मुझे I'm just अटका हुआ एंड देन I might just get lost. उठाने के लिए we all feel के बहुत हम होशियार है, बट गिरने के बाद उठना is not always easy. यहाँ पे जो ग्रूमिंग मिली, जो कॉन्फिडेंस मिला, एंड सबसे बड़ी चीज मुझे ना ऑलवेज डॉक्टर वैशाली, I like to help people. बट यहाँ पे क्लैरिटी मिली कि किसको हेल्प करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड बी लाइक योर मेंटर्स. मतलब इतनी तड़प लगाओ किसी और के सक्सेस के लिए, वो तड़प लाओ अपने में. हमें बोलते हैं आई लव टू हेल्प पीपल, बट दैट वाज माय लेसन कि उतनी तड़प लाओ अपने मेंटर्स की तरह टू हेल्प अदर्स, देन यू विल ग्रो इन लाइफ. थैंक यू. Awesome. That's really true. हमने मतलब खुद all mentors we have seen कि so many people they have just एक महीने में ही उनमें इतने सारे चेंजेस आ गए. वो दिखता है, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, आपके बिहेवियर में दिखता है, सब कुछ कि yes, that person is changing for the better. Now can I have Ryan, are you there? आपका ये ग्रूमिंग सेशन के बाद what was your takeaway? डॉक्टर रायन का वीडियो ऑफ. Okay, no problem. Then just unmute Nikita. Nikita, you have to just share your takeaway of the grooming sessions and how you're applying that for your business. Yeah, thank you, Dr. Shonali. So, अगर मैं अपनी टेकअवे की बात करूँ, ये ग्रूमिंग सेशंस जो थे ना, डॉक्टर महेश बहुत सिंपल एग्जांपल्स में ना बहुत डीप बातें शेयर कर जाते हैं, जिसको मुझे ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स बार सुननी पड़ती है और उसमें से नया मीनिंग निकलता है. पर एक चीज जो मैंने फॉलो की, जो उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप अपना थॉट प्रोसेस डिलीवर कर सको सामने वाले पे. सो इस बारे ना मैंने खुद को सुनने की कोशिश की कुछ रिकॉर्डिंग्स में कि क्या वो मुझे समझ आ रही है, कहीं मैं सामने वाले को तो नहीं कंफ्यूज कर रही. So, आज मैंने उसे एक ओल्ड एबीओ पे ट्राई किया
जिससे 4-5 मंथ से कम्युनिकेशन नहीं थी। एंड यही सारा थॉट प्रोसेस लेके ऐसी बात हुई कि मैं अपनी फीलिंग्स वहां तक पहुंचा पाई एंड शी वाज हियर टू अटेंड द प्रेजेंटेशन, और वो एक फ्रेश स्टार्ट करने को रेडी है आज से। सो ये जो मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया, और मैं इन्हीं तीनों चीजों पे काम कर रही हूँ कि मैं और सिंप्लीफाई करूँ अपने माइंडसेट को, जो समटाइम्स जलेबी हो जाता है बट उसको बहुत मतलब एक सिंगल लाइन फोकस में डालना है। सो दैट इज माय टेक अवे। थैंक यू। Awesome, Nikita. Can we have Sameer Tulsi? Sameer, can you share your takeaway and how it is helping you, or how you are applying it for your business? Hi everyone, thank you so much for this opportunity. In fact, जो grooming session के पहले मुझे लगा कि it was a soul fight या soul thing which was just happening और haphazard तरीके से हो रहा था, where you are just building your own brand और अकेले हो रहा है. But when this grooming session started happening, we started becoming a part of a larger picture कि कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स को लेके. और लाइक फॉर एग्जांपल इमोशनल क्वेश्चन की बात की, I think remember the first session Mahesh had spoken about emotional quotient. तो IQ यूज हो रहा था, emotional quotient, where you have the ability where you can really identify certain things in other people और उनको मदद कर सकते हैं. वो simple changes करना शुरू हो गया. Outreach started happening, new people started joining the business. पुराने लोग हैं, उनको हम हेल्प कर पाए अंडरस्टैंडिंग द सिंपल वे और सिंपल मैसेजेस दे पाए. सो आई थिंक if people who are still on the borderline जहाँ पे मूवर्स एंड शेकर्स का इंपॉर्टेंस अगर नहीं जान पा रहे हैं, आई थिंक तब तक आपको एक लाइफ एक नॉर्मल ग्रे शेड में दिखेगी, व्हाइट एंड ब्लैक. इट्स जस्ट सोशल मीडिया है, देयर इज समथिंग दैट यू आर पोस्टिंग, स्टोरीज डाल रहे हैं. इट्स लाइक कंफर्ट जोन में जा रही है. बट अ पर्पस ड्रिवन बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्किल सेट्स एंड माइंडसेट जो आती है, I think that was grooming session and movers and shakers se aayega. Your dream will get a purpose if you put that extra mile. And now the new criteria, I think it is absolutely doable. I think this was a major change for me and in our business, me and Tulsi. Sorry, for some reason we are sitting different. She has to take care of certain things, but yeah. No problem. This is common for us, yeah. Awesome. Thank you, Sameer, for sharing your takeaway. And yes, there are so many other leaders. I cannot invite everyone, but आपने एक तो देखा होगा कि इतने सारे लीडर्स ने जो शेयर किया है, वो कुछ ना कुछ तो है कि जो आप मिस कर रहे हो अगर इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द मूवर्स एंड शेकर्स ग्रुप. सो आप सबको पता है मूवर्स एंड शेकर्स ग्रुप का क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है. अगर इनके सबको नहीं पता तो गो बैक टू द कैलेंडर, उसमें सब कुछ दिया है. एंड टुडे इज व्हाट, 26. वी हैव अनदर 4-5 days in hand. Don't waste it. Take a decision, complete that criteria, and be active on social media. Social media, क्योंकि really speaking, social media का अगर आप part नहीं हो, आपको difficulty है, तो take help of your coach, mentor. And मैं आपको एक बोलना चाहूंगी कि हमारे एक youngest leader है हमारे ग्रुप में, they are in their late 70s. बट एक्टिव है, सीख रहे हैं सब कुछ, वही एंथुसियाज्म के साथ कर रहे हैं. तो उनको देख के हमको भी लग रहा है और हमको सीखना चाहिए. रंगनाथन जी एंड लक्ष्मी जी. सो ऐसा नहीं है कि आपको ये एज में आप नहीं कर सकते. एज इज जस्ट अ नंबर. आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एंड वही अगर है तो आप जिंदा हो. अगर वो नहीं है तो ड्रीम भी मर गए, हम भी मर गए, खाली वो डेड बॉडी चल रही है, ऐसा हो रहा है. ओके, सो कीप दैट enthusiasm active, वो फायर रहने दो, उसको और जगाओ, and be part of the movers and shakers criteria. And आज का सेशन, can you give one more applause for वाणी? कितने सिंपल वे से एंड कितना क्विकली. I was just looking at the time, I think 11 or 12 minutes में the plan was over. क्या है अब इतना, मतलब इजीली हम सब किसी को भी ये दिखा सकते हैं. जस्ट थोड़ा सा अगर डर लग रहा है तो प्रैक्टिस करो. ये जो है अभी एवरीथिंग इज देयर, आपको खाली उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, एंड सामने वाला के आपको जैसे गिव योर टेस्टिमोनियल, DTM दो, प्लान दिखाओ, एंड जस्ट कनेक्ट देम टू योर मेंटर्स. आपके जो कोच है उनके साथ कर, जस्ट डन. टेल देम अबाउट योर कम्युनिटी. आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ.
बस यही है, और कुछ नहीं करना है। खुद के लाइफ में तो चेंज करना है, दूसरों के लाइफ में और चेंज करके ही हमको आगे बढ़ना है, यू नो। सो आई थिंक वी आर डन विद टुडेज सेशन। कुछ तो आपने आज पाया होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्या आपने मिस किया, एंड हेंस फॉर डोंट मिस whatever you know your grooming sessions है। it is not only to for building the MBA business but हमारे लाइफ के लिए है। क्योंकि महेश के जैसे निकिता ने भी बोला कि महेश के जो ट्रेनिंग्स होते हैं ना, एक बार सुन के नहीं, उसको आपको वापस सुनना पड़ेगा। थर्ड टाइम पढ़ो, सुनोगे तो और डेप्थ में चले जाओगे। यू नो, ये बहुत सारी चीजें हैं कि इसके बाद आपको मिस नहीं करना है। सो बी देयर, qualify for movers and shakers, and I think we are done with today's session. Anything Vinod you want to cover? No, it was awesome. You can wind up. Okay, so we are done with today's training session, and have a good night. वापस जाके यू नो अगर मिल सकता है किसी से तो थोड़ा सा और नगेट्स ले लो। यू विल नॉट गेट द ट्रेनिंग सेशंस, ओके, बट टेक अ डिसीजन एंड ask your coach कि how I can qualify, can you help me? So all the best and good night.